वेलकम बैक टू शेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर होगा आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। आज का जो मोल होने वाला है थीन वॉल कंटेनर के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों देखो, थीन वॉल कंटेनर जो होती है बाकी मोल्डों से ना अलग होती है। तो ये अगर इस तरीके से मोल आप सीख लेते हो तो आप जो है 10% लोगों में से आ जाओगे, क्योंकि इस मोल में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इसमें मेनली जो प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे वर्कपेस का प्रॉब्लम होती है, जो कंपोनेंट होती है कंपोनेंट में व्हाइटनिंग हो जाती है, कंपोनेंट पे सरफेस में बहुत सारी मार्क आ जाती है, फ्लैश आने की चांसेस होती है, शॉर्ट शॉर्ट भी होती है, यहाँ पे श्रिंकेज का भी पंगा पड़ता है। तो ये जो मोल्ड होती है इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे मेरा जो कंपोनेंट है, यहाँ पे थीन वॉल कंटेनर कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से एक अलग सा जो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, आपको पता होगा अगर आपने यूज करा है, आइसक्रीम बॉक्स वगैरह देखा होगा, फ्रोजन कंटेनर वगैरह देखा होगा ना। तो इस तरीके से कंपोनेंट जो है यहाँ पे बनती है। तो ये कंपोनेंट इसको थीन वॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि थीन वॉल बोलने का यहाँ पे रीजन ये है, जो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट इसकी थिकनेस अलग है। मतलब जो मेरा कंपोनेंट की थिकनेस है, आप देखोगे ना इधर पे, तो आपको ये पता लग जाएगा कंपोनेंट के जो थिकनेस है ना बहुत कम है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मेरा जो कंपोनेंट है, देख पा रहे हो आप, क्या है, 0.48 का है। 0.48 से भी कम है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे श्रिंकेज आपका एडेड है। तो ये जो मोल्ड है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आता है कि थीन वॉल जो कंपोनेंट होती है, जो आईएमएल मोल्ड आती है, तो इस तरीके से मोल्ड में बनती है। और यहाँ पे इसको कैसे पार्ट को रिजेक्ट होगा, रोबोटिंग कैसे काम करेंगे, तो सारा वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों जहाँ पे इतना बड़ा कंपोनेंट है, तो इस बड़ा कंपोनेंट को फिलिंग करने के लिए यहाँ पे एक जो है मैं हॉट रनर का नोजल दे रखा हूँ, ठीक है। जो ये हॉट रनर होगा, यहाँ पे हम जो हॉट रनर है, मोल मास्टर का मैं हॉट रनर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैनीफोल्ड प्लेट जो है अभी मेरा बन रहा है, और दिखेगा यहाँ पे जो मेरा कंटेनर है, यहाँ पे एक गेट से एक बड़ा कंपोनेंट जो है यहाँ पे फिल होने वाला है। अब बड़ा कंपोनेंट फिल होती है तो यहाँ पे बहुत सारी डिफेक्ट्स वगैरह जो बनती है उसको हमको एलिमिनेट करना है मोल्ड डिजाइन पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोल्ड है, आपको इस तरीके से मोल्ड वगैरह बनाना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम मोल्ड की जो है देख लेते हैं, मोल्ड में क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो है मेरा केवीटी बैक प्लेट है, ये जो है मेरा केवीटी प्लेट है, ठीक है, केवीटी इंसर्ट है। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी कंपोनेंट है मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख पाओगे, सीधा ध्यान ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे केवीटी इंसर्ट है, ठीक है। मैं इसको सॉलिड बॉडी कर लेता हूँ। जो मेरा केवीटी इंसर्ट है, यहाँ पे हम जो है 4 इंटरलॉक दे रखा है। यहाँ पे साइड में जो अगर इंटरलॉक वगैरह देना है, मिचुबी वगैरह का भी आप दे सकते हो। और यहाँ पे हम बोल्टिंग कर रखा है अलग तरीके से, और कूलिंग का जो इनलेट आउटलेट हमने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम कूलिंग का भी जो है इनलेट आउटलेट हम दे रखा है, एयर का भी कूलिंग का भी आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे केवेरी साइड आपका माउंट होगा, और ऊपर से जो है हमने बूस्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे गाइड पिलर गाइड बूस्ट है, ये मेरा पिलर है। पिलर थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, अलग पिलर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है लेट्स पे चलने वाला है। तो आपको ध्यान से मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे हमने पिलर वगैरह सेट करा है। तो इस तरीके से हमने इसको पिलर को रखेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना पड़ता है, आपको मोल में बहुत सारे चीजें समझ में आएंगे। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होती है, ये क्या काम करेंगे, आपको पूरा मोल देखना वीडियो, लास्ट तक सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे स्लाइडर भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्लाइडर तो जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि कंपोनेंट ऐसा है, यहाँ पे इंसर्ट है, यहाँ पे जो जो ये वाली एरिया है ना, इसको आपको इजेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको स्लाइडर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने स्लाइडर का भी प्रोविजन रखा है। और यहाँ पे देख पाओगे इस तरीके से जो है लिमिट वगैरह हमने इसमें लगा रखा है। ये जो है मेरा हिल ब्लॉक है, ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ये ऊपर चलेगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे हमने स्प्रिंग के लिए अलग से प्रोविजन बना रखा है। कौन सा स्प्रिंग होगा, कितना मूवमेंट रखना है, लास्ट में बताऊंगा। और यहाँ पे हम देखोगे ना, मोल जो है गाइड रहे दोनों प्लेट के बीच में, तो हम यहाँ पे 4 जो है डवेल बना रखा है। और सेकेंडरी चीजें देखिए ना, जो यहाँ पे मैं कंपोनेंट को हाइड कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए ना, 2 जो है यहाँ पे देख पाओगे, 2 जो है एयर स्लॉट दे रखा हो, जिसमें आपकी एयर के लिए इंसर्ट लगेगा, जहाँ पे एयर रिजेक्शन होगा। और यहाँ पे इसको मैं हाइड कर देता हूँ ना, तो देखिएगा इसको टेपर लोकेटर हमने 4 दे रखा है। और यहाँ पे देखो किस तरीके से कूलिंग के लिए, ठीक है। ये जो है आपका एयर के लिए है, ये वाला जो इंसर्ट है आप देख पाओगे, ये जो एयर वाली है, ये जो है इजेक्टर पिन में दे रखा हो। अब जो ये इजेक्टर पिन होगा ना, इसमें भी एयर पास होगा। इसको इजेक्टर पिन में अगर आपने नहीं देखा होगा, इजेक्टर पिन में एयर पास कैसे होता है, उसका भी आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे दूसरी मोल में है। और इधर देखो इस तरीके से इधर पे आपको कूलिंग भी होगा। और ये जो है सीलिंग के लिए मैं ओरिंग लगा रखा हूँ, ये जो मेरा ओरिंग होगा। और यहाँ पे भी देखो किस तरीके से यहाँ पे कूलिंग हो रखा है, ठीक है। और जो ये आपकी जो ये ऊपर वाला इंसर्ट होगा ना, जो आपने वायलेट कलर का इंसर्ट देखा, ये वाला जो आपने इंसर्ट देखा है ना, जो इंसर्ट होगा ये हम बेरियम कॉपर का लगाएंगे, ठीक है। और इधर पे जो इंसर्ट होगा, हम जो हार्ड मेटल हम एसएस का यूज कर रहे हैं, या आपको जो H13 का यूज कर रहे हो, आपका उसकी हार्ड मेटल आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं एक बार इसको ट्रांसपेरेंट को कम कर देता हूँ, सो दैट आपको समझने में इजी होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमने ओरिंग लगा रखा है।
ठीक है। ये जो इजेक्टर होगा, इजेक्टर पिन में भी एयर पास होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा लास्ट में दिखाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना, ऐसे ऐसे चीजें मिलेंगे जो आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमने स्लाइडर के लिए अलग से स्लॉट बना रखा है, यहाँ पे हमने जो ये इंसर्ट है, जो बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये मेरा कोर इंसर्ट है, ये मेरा स्टीपर है। ठीक है। जो मेरा ये स्टीपर प्लेट है, स्टीपर प्लेट को जो है यहाँ पे मैं किससे गाइड कर रखा हूँ, यहाँ पे देखोगे ना, स्टीपर प्लेट को मैं किससे गाइड कर रखा हूँ, डबल से मैं गाइड कर रखा हूँ। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्लाइडर वगैरह के लिए मैंने प्रोविजन वगैरह प्रॉपर तरीके से रख दिया हूँ। ये जो लेट्स वगैरह है आगे बताऊंगा, वही तो बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो पूरा कहानी आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये इंसर्ट को मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जो एयर का प्रोविजन है ना, जो आपका एयर का प्रोविजन है, देखोगे ना यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से कूलिंग का प्रोविजन लगा रखा हूँ। इन आउट के लिए मैं अलग से प्रोविजन लगा रखा हूँ। तो कूलिंग के लिए जो है, जो एयर रिजेक्शन है, ये देखो कूलिंग के लिए दोनों आपका स्लॉट दे रखा हूँ। कोई समझने में दिक्कत ना हो, सब चीजें आराम से आप समझ जाओ। तो यहाँ पे कलर कोड वगैरह भी मुझे करना है अभी। ठीक है। तो यहाँ पे इनको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, सो डेट आपको समझने में इजी हो। देखिएगा किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये जो है आपका देख पा रहा हो, ये जो मेरा कूलिंग के लिए जो है यार, जो मेरा वाटर है यहाँ से इन होगा, एक से आउट होगा। तो मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रखा हूँ। और इधर पे आप ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा ना, ये जो होगा मेरा एयर के लिए है। तो ये मेरा जो है ये एयर के लिए है। ठीक है। अब मेरा जो ये एयर है, इसमें लिंक होगा। कैसे लिंक होगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। लास्ट तक देखना है वीडियो, नहीं तो मिस हो जाएगा। सेकंड चीज है, मेरा इंसर्ट को मैं हाइड कर दिया, मेरा जो स्टीपर प्लेट इंसर्ट है उसको भी हाइड कर दिया। तो ये जो होगा इंसर्ट, जो आपकी कोर इंसर्ट है, यहाँ पे नीचे से इसको फास्टनिंग करूंगा। ठीक है। और नीचे से जो देख पाओगे, इस वाली प्लेट से आपकी जो ये कूलिंग का होगा, ये कूलिंग का भी आएगा, इधर से आपका एयर का भी आएगा। ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ पे जो मेरा इजेक्टर प्लेट है, उसमें इजेक्टर बैक प्लेट में लगा रखा हूँ। और आपको इस तरीके से जो गाइड के लिए दोनों गाइड चलेगा, तो यहाँ पे मैं गाइड पिलर बूस्ट, इजेक्टर गाइड पिलर बूस्ट मैं इसमें ही डाल रखा हूँ। ठीक है। क्योंकि इतना मुझे खर्चा करने का जरूरत नहीं है। अब ये जो मोल्ड है, ये जो आपकी मोल्ड देख पा रहे हो, ये मोल्ड एक्चुअल में चलेगा कैसे, ये जो मोल्ड होगा एक्चुअल में, ये मोल्ड चलेगा कैसे। देखो, इसमें मोल्ड जो चलता है ना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जो आपकी थीन वॉल होती है ना, अगर आपने पहले बना रखा है, अगर इसने भी नहीं बनाया ना, बहुत इसमें कॉम्प्लेंट्स आती है। अगर आपने इसमें काम करा है तो आपको पता होगा, अगर आपने काम नहीं करा है तो इसमें आपको बहुत सारा चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा मोल्ड नहीं है जैसे और ऑर्डिनरी मोल्ड बनता है ना इंजेक्शन मोल्डिंग पे, वैसा ये डिजाइन नहीं होगा। ये थोड़ा अलग तरीके से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान लगाते हैं। पहला जो मेरा इजेक्शन हो रहा है, देखो पहले मेरा मोल ओपनिंग होगा। ठीक है। तो पहला मेरा मोल ओपनिंग होगा, ये वाला पोर्शन मेरा मोल ओपनिंग हो गया। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन मेरा मोल ओपनिंग हो गया। मोल ओपनिंग होने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये रुक जाएगा, ये लिमिट जो है यहाँ पे एंगेज हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिमिट एंगेज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेट यहाँ पे इतना ओपनिंग हो जाएगा। अब यहाँ ओपनिंग होने के बाद आपका यहाँ पे क्या चलेगा, स्टीपर प्लेट चलेगा। ठीक है। कंपोनेंट भी है। ठीक है। स्टीपर भी चलना है, और साथ में आपकी इजेक्टर पिन भी चलना है ना, और एयर भी चलना है। तो जो पहला जो आपकी ओपनिंग होगा, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्लाइडर रिलीज हो जाएगा। सेकंड पर्सन में क्या हो जाएगा, आपका ये स्लाइडर रिलीज हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे ये ओपन जाएगा, ये हिल ब्लॉक इसको छोड़ देगा, छोड़ने के बाद क्या होगा, स्लाइडर आपका पीछे आ जाएगा। पीछे कितना आ जाएगा, स्प्रिंग के आप जो स्प्रिंग होगा वो आपका टेंशन देंगे। टेंशन देने के बाद यहाँ पे या लिमिट तक ये जो है मूव कर देगा। ठीक है। नीचे आपको बॉल प्लंजर वगैरह देना पड़ेगा। बॉल प्लंजर वगैरह क्या है, इस तरीके से सीखना है ना, तो मेरा नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मैं क्लासेस वगैरह देते रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इतना जो है आपका इजेक्शन हो गया। थर्ड इजेक्शन जो होगा आपका, देखिए थर्ड इजेक्शन जो होगा, स्टीपर प्लेट आपका इजेक्ट करेगा। देखो यहाँ पे स्टीपर प्लेट इजेक्ट करेगा 10 mm का। तो 10 mm में आपका स्टीपर भी इजेक्ट करेगा, और साथ में आपका इजेक्ट क्या करेगा, साथ में आपका इजेक्टर प्लेट भी इजेक्ट करेगा 10 mm। अब इजेक्टर प्लेट कैसे इजेक्ट करेगा और स्टीपर कैसे इजेक्ट करेगा, देखो पहले लेस में आपका ये एंगेज था। ठीक है। ये एंगेज था। तो ये क्या करेगा, जैसे मोल्ड ओपन होगा ना, तो ये प्लेट लेके, इनको लेके ये वाला पूरा प्लेट को खींचेगा। खींचने के बाद 10 mm पे कैसे रुक जाएगा, 10 mm पे ऐसे रुक जाएगा। यहाँ पे ये मैं लेस लगा रखा हूँ, यहाँ पे ये लिमिट लगा रखा हूँ मैं, ये सब यहाँ पे मैं स्टॉपर लगा रखा हूँ। तो ये जो स्टॉपर है ये 10 mm का ओपनिंग है। तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, देखो यहाँ पे 10 mm की ओपनिंग है। ठीक है। तो ये 10 mm का ओपनिंग होगा ना, यहाँ पे ये रोक देगा। ठीक है। अब ये जो बोल्ट हो रखा है यहाँ पे ये रोक देगा। तो 10 mm पे क्या होगा, स्टीपर ओनली 10 mm ही इजेक्ट करेगा। अब मेरा देखो कंपोनेंट कैसा है, मेरा कंपोनेंट जो है ना इधर से उठ के आ जाएगा, मतलब जो ये वाला एरिया होगा ना यहाँ से उठ के आ जाएगा। अब यहाँ पे सिमिल्टेनियसली
मेरा क्या काम होगा, देखो अभी यहाँ पे मेरा इजेक्शन भी चलेगा, एयर भी चलेगा। तो एयर क्या करेगा, जहाँ पे एयर पास होगा ना तो कंपोनेंट को मेरे को निकाल देगा। आपने स्टार्टिंग में मेरा ये वीडियो दिखा होगा कंपोनेंट का कैसे वो निकल रहा है, मैंने वीडियो भी डाल दूंगा साथ में। मेरा जो इससे पहले वाली मोल बनाया था इसका साइज थोड़ा सा अलग है, तो उसका साइज अलग है, दोनों का थोड़ा सा ये नया टूल बन रहा है। तो वो मेरा पुराना टूल था, मैंने उसका आपको वीडियो दे दूंगा, अब देख लेना, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होगा, पार्ट जो है इजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो मैंने यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने इजेक्शन दे रखा हो, ये जो मेरा इजेक्शन दे रखा हो, एक तो मेरा स्टीपर से भी इजेक्ट हो रहा है, दूसरा मेरा एयर से भी इजेक्ट हो रहा है, तीसरा मेरा पिन से भी इजेक्ट हो रही है। लेकिन ये डिपेंड करता है कौन पार्टी आपको कैसा मोल मांगते हैं। कभी कभी ये जो मेरा इंसर्ट देख पा रहे हो, ये इंसर्ट में पिन से नहीं दे के ना, मैं यहाँ पे स्ट्रेट इजेक्टर से भी चला सकता हूँ। और यहाँ पे आप जो है इजेक्शन के लिए ना जो स्टीपर होती है, अगर स्टीपर ना दे के ना यहाँ पे हम चार कॉर्नर पे ना तो एक आपका इजेक्टर पेड टाइप का एक इंसर्ट मिलता है, जो मित्सु बर्गर से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो वो बोला उससे भी हम कर सकते हैं अगर किसी, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसमें टॉलरेंस वॉलरेंस सब मिलके आती है। तो हम कोई जो पार्टी होती है तो बोलते नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे इस तरीके से ही निकालो। और ये मोल होती है ना छोटी छोटी, आपको स्टैंडर्ड शूटिंग, ट्रबल शूटिंग कितना देना पड़ेगा, इजेक्टर में आपकी पिन में शूटिंग कितना रखना पड़ेगा, इजेक्टर में आपकी जो कार्ड देते हैं जिसमें इजेक्टर पिन से एयर पास होती है उसको कैसे मेंटेन करने का, वो सब छोटी छोटी चीजें, यहाँ पे बहुत सारा चीजें आपको ध्यान देना पड़ता है। तो उसी हिसाब से ही ये मोल बन के आता है। ऐसा नहीं कि आप मोल जो है कैसे भी बना लोगे या कहीं से भी बना लोगे, ऐसा मोल नहीं है। जो अगर मोल इस तरीके से बनाना है तो आप एक्सपर्ट से बनवाइए, तो इसमें आपकी चलने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। नहीं तो क्या होगा, पैसा वैसा खर्चा करोगे और मोल लास्ट में जो है प्रॉब्लम देगा। लेकिन मोल में यहाँ पे वर्पेज आ रही है, फीलिंग में दिक्कत आ रही है, बहुत सारा छोटी छोटी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इजेक्टर पिन में जैसे हम एयर के लिए ग्रुप काट देते हैं तो किस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा अलग है, ये आइसक्रीम कंटेनर का मोल्ड है, तो इस तरीके से मोल्ड पे थोड़ा अलग होगा। तो देखिए ना इजेक्टर पिन में मैंने किस तरीके से एयर के लिए ग्रुप वगैरह दे रखा हूँ। तो यहाँ पे कितना ग्रुप रखना है, क्या मेंटेन रखना है, ये किस तरीके से होगा, आपको इस तरीके से सीखने के लिए आपको क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बढ़िया मोल्ड है जो अभी मेरा बन रहा है। दोनों मोल्ड का जो है मैं सेम जो है हॉट रनर यहाँ पे यूज करूंगा। तो देख पाओगे ये कंटेनर थोड़ा सा अलग है, जो आप आइसक्रीम वगैरह खरीदते हो ना अमूल की, तो वो इस तरीके से कंपोनेंट है जो अभी 1 महीने के बाद इसकी आप प्रोडक्ट जो है मार्केट में दिखने वाले हो। तो आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको सारा चीजें समझ में आ गया है। जिसको भी लेक्चर वगैरह ज्वाइन करना है, जिसको भी एडवांस लेवल पे सीखना है, नंबर मेंशन दे, कौन आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।